भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। अब हम करेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स एंड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन समझेंगे। वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ए वेक्टर यू बिलोंग्स टू वी इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू वेक्टर वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी रिटर्न एज यू ऑर्थोगोनल टू वी इफ यू कॉमा वी इज इक्वल टू 0। यानी कि जो ये इनर वाला फंक्शन है उसमें u और v का पेयर लिखा जाएगा। अगर वो 0 आता है तो ये u ऑर्थोगोनल होगा v के। और ध्यान रखना u और v दोनों ही इस v के ही एलिमेंट होंगे। उसी के अंदर के एलिमेंट जो जो एक दूसरे के साथ का पेयर 0 बनता जाएगा वही एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल होता चला जाएगा। फिर यहाँ पर यह है कि सिंस u कॉमा वी इक्वल टू 0 इफ़ v कॉमा यू इक्वल टू 0। अगर u कॉमा वी 0 है तो v कॉमा यू भी 0 होगा, और v कॉमा यू 0 है तो u कॉमा v। तो इसका मतलब ये है मेन कि अगर u ऑर्थोगोनल टू v है तो v ऑर्थोगोनल टू u होगा। और दोनों में से कोई भी एक वेक्टर अगर 0 हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो इनर प्रोडक्ट स्पेस का जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। For all v belongs to capital V, the zero vector 0 is orthogonal to every vector v belongs to v। तो ये 0 v के हर वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल होगा। अब कुछ डेफिनेशन और हैं, जैसे कि w एक सब स्पेस है v का। एनी वेक्टर u belongs to v is said to be perpendicular to the subspace w। यानी कि अब की बार क्या है, इस v को हम कहेंगे ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर टू सबस्पेस w इफ u कॉमा w इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल w बिलोंग्स टू w। यानी कि u तो बिलोंग करेगा v से, w बिलोंग करेगा कैपिटल W से, और u कॉमा w अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर 0 आ जाता है आपके पास फॉर ऑल w बिलोंग्स टू w। यानी कि w के अंदर जितने भी मेंबर है हर मेंबर के साथ u का कॉम्बिनेशन 0 आता है, तब हम कहेंगे कि v इज ऑर्थोगोनल टू w। लेकिन अब की बार नेक्स्ट डेफिनेशन में दो सब स्पेस हैं W1 और W2, तो ये दोनों सब स्पेस हैं। उसके बाद देन W1 एंड W2 आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ W1 कॉमा W2 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल W1 बिलोंग्स टू W1 एंड W2 बिलोंग्स टू W2। ठीक है, यानी कि इसका हर एलिमेंट इसके हर एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल है, तो दोनों सब स्पेस एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। लास्ट में आता है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या है, W be a subspace of an inner product space V then the set। यानी कि ऐसे वेक्टर्स का सेट जो W के साथ आपके पास ऑर्थोगोनलिटी बनाता है, जैसे कि V कॉमा W इज इक्वल टू 0। तो इस तरह के जितने भी V आएंगे उन सब का जो सेट बनेगा वो कहलाएगा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W, क्योंकि यहाँ पे W जो है वो बिलोंग करता है W के लिए। तो ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड अब थ्योरम देखिए। हमारे पास ये है थ्योरम कि लेट W बी एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस देन W इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऑर्थोगोनल सेट दे रखा है आपका नॉन जीरो वेक्टर्स का, तो हमें क्या वेरीफाई करना है कि जो W है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले तो क्या किया मैंने कि लेट W इज इक्वल टू U1 U2 UN बी एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V। ये तो हमें गिवन ही है, सेम वही लाइन लिख दी। अब ये जो हैं आपके पास A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AN UN इज इक्वल टू 0 फॉर स्केलर्स AI बिलोंग्स टू F, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है तो हम ये कंडीशन लेकर के चलेंगे। हमें सभी स्केलर्स को इक्वल टू 0 शो करना है, तो इसको मैं समेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, समेशन I इक्वल टू 1 to n AI UI इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते हैं, इसके साथ एक पेयर बना देते हैं भाई, AI UI कॉमा UJ लिख दिया, I की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, उसका इनर प्रोडक्ट 0 लिखा, क्योंकि इक्वल टू में 0 ही है, दोनों तरफ UJ करेंगे तो UJ का इनर जो है वो 0 ही आएगा इसलिए। फिर आपके पास बट UI कॉमा UJ इक्वल टू 0 फॉर ऑल I एक्सेप्ट I इक्वल टू J। यानी कि सेम का सेम को छोड़ करके एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल सेट था। ऑर्थोगोनल सेट का मतलब ये होता है कि जैसे U1 है तो U1 का U2 U3 U4 UN तक सभी के साथ जो इनर प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। वैसे ही जो U2 है, U2 को छोड़ करके बाकी जितने भी वेक्टर्स बच गए उन सब के साथ वो ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास सिर्फ ये I इज इक्वल टू I होगा तब 0 नहीं होगा, बाकी I और J नॉन इक्वलिटी में केस में 0 होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो ये समेशन है ये 0 के इक्वल हम लेकर के चले, स्केलर बाहर आ जाता है। स्केलर बाहर आने के बाद
जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बाकी तो वैसे जीरो होते ही चले गए भाई। आई को 1 रखा, 1 यूजे 0 हो गया। फिर आई को 2 रखा, 2 यूजे वो भी 0 हो गया। आई को 3 रखा, 3 यूजे वो भी 0 हो गया। लेकिन जब मैंने आई को चलते चलते कहीं पे जे आया तो यूजे कॉमा यूजे उस फॉर्म को छोड़ करके टोटल समेशन 0 था, इसीलिए इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 0 करके सारे के सारे फिर वो 0 ही काउंट होगा। तो जो ये एलिमेंट बचेगा सिर्फ एक, वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। अब यूजे तो 0 है नहीं, अब 0 नहीं है तो इसका मतलब यूजे कोमा यूजे भी आपका 0 नहीं होगा। इसका मतलब जो ए जे है वो क्या होगा, 0 होगा। फॉर ईच जे इक्वल टू 1 to n। तो इस तरह से जो डब्ल्यू है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि सारे स्केलर्स इक्वल टू 0 आ गए। जे की वैल्यू 1 रखोगे तो A1 0, 2 रखोगे तो A2 0, 3 रखोगे तो A3 0 एंड सो ऑन करके AN भी 0। तो ये हमारे पास थ्योरम है। इससे नेक्स्ट वाले एपिसोड में मैं ये वाले थ्योरम कराऊंगा नेक्स्ट।